आप सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं दो पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की दो पालियों में आयोजित होनी थी। इसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। $19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया हैं या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त ये भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं
जिस पर परीक्षाएं होनी थी अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन हैं और पेपर के फोटोकॉपी हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें दो तरह से चीज़ें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती हैं। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका नाम और पते हम ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीज़ें कुछ लोगों के पास थी, तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है। लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो प्रयागराज में बेस्ड है, वो और उनका स्टाफ होता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े, और एजेंसी की भी सिक्रेसी रखी जाती है, कौन सी एजेंसी है। जी, अब ये तो जैसा देखिए, ये सभी चीजें डिटेल विवेचना का की बिंदु है, जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी जितनी चीजें थी, और जैसे आपने देखा कि शासन की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई गई थी, जैसे वहाँ सीसीटीवी की भी व्यवस्था थी कि जो भी परीक्षार्थी देंगे उनका सीसीटीवी कवरेज भी होगा, तो सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गैंग हैं जो बराबर कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत पर्चा भी लीक कर देते हैं। तो जैसे ये पर्चे लीक हुए थे उसको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ों को तस्दीक कराया, तो पाया गया कि उसमें से प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि परीक्षा में आने वाले थे। तो इस बेसिस पे शासन ने नहीं, एजेंसी तो अभी बताना उचित नहीं होगा। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। इस पे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हैं, और इतनी जल्दी इतनी चीज़ों को बताना संभव नहीं है। फिलहाल जो प्रारंभिक सूचनाएं थी बता दी गई हैं, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया, या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सभी पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
ये मैडम जैसा आपको बताया गया कि ये देखा जाएगा कि अगर एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हो सकता है शासन एजेंसी बदलने के बारे में निर्णय ले। कहाँ से ये चीज़ें निकली हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद ही चीज़ें डिटेल्ड सम्यक विचारोपरांत शासन के द्वारा ये निर्णय लिया वो हम लोग जल्दी बताएंगे। हाँ। ये भी देखना होता है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं। हाँ। और उन डेट्स में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं वो फ्री है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग 1 माह के अंदर ही पुनः परीक्षा कराएंगे। अब आप मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं परीक्षार्थियों को कि क्या संयम रखिए, क्या करें, उनके लिए क्या? जैसा एडीजी साहब ने भी अनुरोध किया कि सभी अभ्यर्थियों से हम लोग यही अनुरोध करेंगे और यही निर्देश भी हैं कि उनको पुनः फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, न किसी तरह की फीस ली जाएगी और हम पुनः डेट जितनी जल्दी होगा वो कराएंगे। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा पिछले वर्ष भी कोविड के कारणों से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष ये कराया था और ये घटना हो गई है, तो हम लोग 1 माह के अंदर पुनः इसको संचालित करेंगे। हम सभी का नाम पता आपके साथ कुछ घंटों के बाद से शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हम आपको देंगे। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शासन के द्वारा इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए कि परीक्षा की पवित्रता और शुचिता में आंच न आए और जिस तरह से अभी तक की सभी परीक्षाएं हुई हैं उसी तरह हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और नकल माफिया जैसे अन्य माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, नकल माफियाओं की भी कमर तोड़ी जाएगी। धन्यवाद। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। वादा था 70 लाख नौकरियां देकर रोजगार में नंबर 1 बनाने का, लेकिन बना दिया पेपर लीक में नंबर 1। 19 मार्च 2017 को बनती है भाजपा सरकार और उसके बाद होती है पेपर लीक की बौछार और सरकार रहती है बिल्कुल लापरवाह। 2017 अगस्त में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक होता है, फरवरी 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक होता है, 2018 में ही पावर कारपोरेशन का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है, शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 का पेपर लीक होता है, 41,520 सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है, अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है और अगस्त 2021 में ही पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होता है। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाचार्यों की भर्ती का पेपर लीक होता है। अगस्त 2021 में यूपी टीजीटी का पेपर लीक होता है, एनडीए का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है और उत्तर प्रदेश में नीट का पेपर लीक होता है और आज फिर से यूपी टीईटी का पेपर लीक होता है। बना दिया पेपर लीक में नंबर 1। वाह मुख्यमंत्री जी वाह। देख रहा है उत्तर प्रदेश का नौजवान 2022 में सत्ता से बाहर कर तोड़ेगा आपका अभिमान। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ,
यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 लाख नौकरियों की प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2022 में सफाया होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।